भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक बंटी को बांकीपुर से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अभिषेक बंटी तो प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही नर्वस होते दिख रहे हैं। जैसे वो खुश थे, बधाइयाँ स्वीकार कर रहे थे, जैसे ही उनसे पूछा गया कि यह तो सीट हाई प्रोफाइल हो गई है, यहाँ प्रशांत किशोर मैदान में उतर गए हैं, उनके चेहरे का रंग बदल गया। क्या कहेंगे? भाजपा ने आपको उम्मीदवारी दी है, भरोसा जताया। कार्यकर्ता जो मेरे जिनके साथ काम सीखा है उनको मिलने दीजिए। आज क्या कहेंगे? सब ठीक। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर के? क्या तैयारी है आपकी? जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निरंतर कार्यकर्ता। नितिन नवीन की सीट रही है, नितिन नवीन की सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है बंटी जी, हाई प्रोफाइल सीट है, क्या कहेंगे? हाई प्रोफाइल सीट है, क्या कहेंगे? भाजपा ने आप पे विश्वास जताया है, क्या कहेंगे? मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और बिहार नेतृत्व का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया, नीचे करो, इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया। मैं बांकीपुर की जनता, बांकीपुर की कार्यकर्ता और हमारे जो भी वरिष्ठ हैं, मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हूं। आपके सामने प्रशांत किशोर होंगे, वहाँ पर क्या कहेंगे इसको लेकर? प्रशांत किशोर होंगे सर, प्रशांत किशोर होंगे, क्या कहेंगे? बंटी जी एक मिनट रुक जाइए, क्या कहेंगे बंटी जी? आज क्या कहेंगे? मैं मेरे जैसा कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, बिहार के नेतृत्व भरोसा किया है, मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। कितनी बड़ी चुनौती होंगे? कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं होंगे। मुकाबला त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय मुकाबला है बंटी जी। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि नीचे बैठे हुए कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती। और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते और हमारे टीम के उपाध्यक्ष को टिकट मिला है और हमारे युवा पूरे बिहार के साथ ही इसके लिए काम करेंगे और 1 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप प्रशांत किशोर चुनाव में आ गए। तो प्रशांत किशोर का आप पिछले 2025 के चुनाव में देखा होगा कि उनकी जमानत जब्त हो गई थी और यहाँ भी युवा मोर्चा के साथ ही जमानत जब्त करा के मानेंगे और बैक टू पवेलियन उनको भेजेंगे। जो उनका काम था वही काम करने लायक। हाई प्रोफाइल सीट है, छोटे कार्यकर्ताओं पर उम्मीद जताया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी के खूबसूरती है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी का यही है कि किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे देगी और उसको चुनाव लड़ाएगी। चेहरे का रंग उड़ सा गया और उन्होंने एकदम झल्लाते हुए, चेहरे पर गुस्सा लाते हुए कहा कि कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया, उनकी झल्लाहट, उनके चेहरे का रंग बता रहा था कि कितना ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं अभिषेक बंटी। जनसुराज कह रहा है, प्रशांत किशोर की पार्टी कह रही है कि जिस तरह से अचानक से प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद बांकीपुर में माहौल बदला है, उसके बाद आगे किया गया है इनको बलि का बकरा बनाकर अभिषेक बंटी को। इसलिए क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी यह समझ गई है कि यहाँ हार तय है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनसुराज जो कह रहा है कि अभिषेक बंटी को हारने के लिए आगे किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बांकीपुर के और समर्थक, वो अभिषेक बंटी को उम्मीदवार के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वे विरोध कर रहे हैं। और वहाँ उनका कहना है कि अभिषेक बंटी को पूरे बांकीपुर में कोई जानता तक नहीं है। अब अभिषेक बंटी को चुनाव जिताने की जिम्मेवारी नितिन नवीन और सम्राट चौधरी को होगी, क्योंकि मैं कल बांकीपुर की गलियों में घूमा, अभिषेक बंटी को बांकीपुर में कोई नहीं जानता है और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं वो उन्हें प्रत्याशी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्या कुछ कहा है जनसुराज ने, क्या प्रतिक्रिया दी है अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाने पर, हम आपको सुनाते हैं। जिस बांकीपुर को बीजेपी अपना गढ़ बताते हुए थकती नहीं थी, आज जनसुराज के प्रशांत किशोर जी के चुनाव लड़ने की घोषणा भर से ही जितने बड़े दावेदार बीजेपी में बांकीपुर से थे वो सब मैदान छोड़कर जा चुके हैं। और जब कोई बीजेपी को प्रशांत जी के सामने लड़ने वाला नहीं मिला, तब अंत में किसी अभिषेक कुमार बंटी, जिसको कोई नहीं जानता है, उसको उन्होंने मजबूरी में टिकट दिया है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि इस बार का बांकीपुर का उपचुनाव महज एक सिर्फ विधायक चुनने का उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये बिहार की राजनीति को नया दिशा देने वाला है। यहाँ पर लोग जाति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर लोग एक ऐसा प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजना चाहते हैं जो कि बिहार की जनता की आवाज को विधानसभा में उठा सके, जो 243 विधायकों पर भारी पड़ सके और साथ में जो निरंकुश सम्राट सरकार पिछले 6 महीनों से बिहार में अत्याचार, अपराध, भय की राजनीति कर रही है, भय लोगों में बनाकर रखी हुई है, उस सम्राट सरकार पर अंकुश लगाने वाला एक प्रतिनिधि बिहार के विधानसभा में जा पाए, उसके लिए इस बार बिहार की बांकीपुर की जनता वोट करेगी। और इसीलिए आप देखिए कि जिस बांकीपुर में पहले ही आरजेडी के सभी बड़े नेता बांकीपुर को छोड़ चुके हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी जीतती रही है, उसी तरीके से प्रशांत किशोर जी के आने के बाद बीजेपी के सारे बड़े नेता बांकीपुर छोड़ चुके हैं क्योंकि इस बार बीजेपी